पाकिस्तान और तालिबान के बीच भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक कर जिस संघर्ष की शुरुआत की है, इसमें उसका क्या हश्र होगा, शायद पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को इसका एहसास अभी नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्दक और शोराबक डिस्ट्रिक्ट के बीच ताजा हवाई हमला किया है, जिससे अफगानिस्तान को बड़े नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना अब इस हद तक उतारू हो गई है कि उसने अब अफगानिस्तान के नागरिकों के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह के हमलों से न सिर्फ अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाके भड़क उठे हैं, बल्कि इन धमाकों की गूंज ने चीन और रूस के गुस्से को भी भड़का दिया है। पाकिस्तान अमेरिका से यारी निभाने में इस कदर अंधा हो चुका है कि उसने अपने पुराने दोस्त चीन को नाराज कर दिया है। अफगानिस्तान पर हाथ डालने का अंजाम क्या होगा? चीन ने पाकिस्तान को आंखें दिखा दी हैं। अब क्या होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष ने दक्षिण एशिया में एक बार फिर आमने सामने की भीषण जंग की संभावनाएं पैदा कर दी हैं। कंधार प्रांत के स्पिन बोल्दक और शोराबक इलाकों में पाकिस्तानी सेना से हुई झड़प में कई अफगान नागरिक मारे गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसे लेकर अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी बलों ने हल्के और भारी हथियारों से स्पिन बोल्दक और अन्य जिलों पर इस तरह के बड़े हमले किए हैं। इस बीच वो हो गया जिसकी पाकिस्तान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चीन ने हैरान करते हुए अफगानिस्तान का समर्थन कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े झटके जैसा है। चीन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करता है। ये कम शब्दों में लेकिन संकेतों में पाकिस्तान को दी गई एक ऐसी चेतावनी है जिससे पाकिस्तान का भविष्य बारूदी धमाकों और धुएं के गुबार में लिपट सकता है। यानी अफगानिस्तान पर हमला कर पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। चीन का तालिबान के पक्ष में बोलना शहबाज शरीफ की सरकार और असीम मुनीर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगान विदेश मंत्रालय के उप मंत्री मोहम्मद नईम ने चीन के राजदूत झाओ जिंग के साथ बैठक की है। इस दौरान अफगान विदेश मंत्रालय ने इस बातचीत में पाकिस्तान के हमले की बात को उठाया। तालिबान ने चीन से साफ शब्दों में कहा कि काबुल पर पाकिस्तान का हमला मौलिक मानवीय, इस्लामी और पड़ोसी मूल्यों का उल्लंघन है। तालिबान के अधिकारी ने चीन को दो टूक शब्दों में यह भी कहा कि पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना अफगानों का अधिकार है। अफगान मीडिया ने कहा है कि बातचीत के दौरान चीन के राजदूत झाओ जिंग ने इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के सैद्धांतिक रुख की सराहना भी की है और अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति चीन के पूर्ण सम्मान की पुष्टि की है। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान के साथ लगातार सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। पाकिस्तान ने सपने में भी तालिबान के लिए चीन के समर्थन की उम्मीद शायद नहीं की होगी। काबुल पर हमला कर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता दिखाई दे रहा है और उसके सहयोगियों ने ही उसका साथ छोड़ दिया, यह भी साफ तौर से देखा जा रहा है। अफगान सूत्रों के मुताबिक झड़पों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने स्पिन बोल्दक और शोराबक जिलों के बीच के क्षेत्र में हवाई हमले भी किए हैं। अब तक इस एयर स्ट्राइक के बारे में पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि कई नागरिक घरों को तोपखाने की गोलीबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी मीडिया ने सेना के हवाले से इस हमले में 10 से 15 तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। तनावपूर्ण हालात के बीच बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं खोस्त प्रांत के गवर्नर ऑफिस के प्रवक्ता मुस्तगफिर गुरबज ने बताया कि जाजी मैदान जिले के पालोची इलाके में भी तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच झड़पें हुई हैं। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तानी बलों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन अफगान बलों ने तत्काल जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसे हालात पर रूस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। रूस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने मॉस्को से जारी बयान में कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद रूस दोनों पक्षों से संयम बरतने की और राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह करता है।
रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को रूस का मित्र बताया और ये आशा जताई है कि आतंकवाद निरोध और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच रचनात्मक बातचीत फिर से शुरू होगी। तो इस तरह की बातें जो है रशिया की ओर से आई है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, यहां पर महत्वपूर्ण रोल है चीन का। वो चीन जिसके साथ पाकिस्तान अपनी दोस्ती की पींगे पिछले कई सालों से डुलाता दिखाई दे रहा था। लेकिन यहां पर अब जब तालिबान के साथ में पाकिस्तान की झड़पें शुरू हुई हैं तो चीन का जो रुख है किस तरीके से पलटा है और किस तरीके से उसने तालिबान के काउंटर अटैक्स की सराहना की है, ये अपने आप में कोट करने लायक है। क्योंकि पाकिस्तान ने बिल्कुल भी ये आशा नहीं की थी कि वो चीन जिसके साथ उसका मैत्रीपूर्ण संबंध है और वो चीन जिसके साथ वो भविष्य की व्यापारिक विकास के जो है सपने संजो रहा था, वो चीन उसका साथ इस तरह की स्थितियों में छोड़ देगा। तो यहां पर संकेतों की ही भाषा में सही, लेकिन चीन ने जिस तरीके से आगाह करने की कोशिश की है, अगर पाकिस्तान इसको नहीं समझता या फिर समझते हुए भी नासमझी का नाटक या ढोंग करता है, तो उसको इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उसको शायद अभी इस बात का एहसास नहीं हो रहा। वजह क्या है इसकी? वजह है यहां की पॉलिटिकल डेमोग्राफ का चेंज होना। क्योंकि अब तक जो पाकिस्तान दक्षिण एशिया में जो रुतबा अपना रखता था, खासतौर से चीन की नजरों में, वो अब जो है स्विफ्ट हो गया है। किस तरीके से? बगराम एयरबेस जो है अफगानिस्तान का, उस पर डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें हैं। वो चाहते हैं कि 2021 में बगराम एयरबेस जो उनके हाथ से निकल गया था उसको वापस वो कैप्चर कर लें, अपने अधिकार में उसको ले लें। लेकिन वो करें कैसे? क्योंकि इस पूरे रीजन में अमेरिका सीधी जो है पैठ नहीं रखता है। तो यहां पर उसको अपना पैर जमाने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। यह प्लेटफॉर्म बना पाकिस्तान, जो पहले भी कई दशकों तक अपनी भूमि का इस्तेमाल और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को करने देता रहा है। तो यहां पर दोबारा से जिस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान की नज़दीकियां बढ़ी और फिर अमेरिका ने मौका परस्त पाकिस्तान को जिस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि वो बगराम को अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले, तो यहां पर अचानक ही पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर इस पूरे संघर्ष को छेड़ दिया। वजह नहीं बताई इसकी, लेकिन वजह इसके पीछे की क्या थी, दुनिया ने इसको देखा भी, समझा भी और परखा भी। चीन जानता था कि जिस पाकिस्तान के साथ वो मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो कभी भी किसी एक का होकर के नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में शायद चीन अपने आप को पहले से ही तैयार कर रहा था। तो अब जबकि पाकिस्तान का नजरिया स्विफ्ट हो चुका है अमेरिका की तरफ, तो चीन की निगाहें भी पैनी हो गई हैं पाकिस्तान को लेकर के। यहां पर संक्षिप्त शब्दों में ही चीन ने आगाह किया है पाकिस्तान को कि अगर ये संघर्ष और इसी तरीके से छिड़ता है तो अब चीन भी जो है कुछ ना कुछ कड़ा फैसला लेने को मजबूर होगा। क्या है वो कड़ा फैसला, क्या हो सकता है और किस तरह के एक्शंस चीन भविष्य में ले सकता है, वो आने वाले समय में जरूर मालूम पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।